ओके स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सोलर सेल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सोलर सेल क्या है। चैप्टर 16 इंटर फिजिक्स बुक, आपकी जो बुक है उसके अंदर है सोलर सेल। ठीक है, अच्छा, सोलर सेल बेसिकली इट इज़ अ फोटो डायोड। इट इज़ अ फोटो डायोड। सोलर सेल हमारा फोटो डायोड है। अब आपको पता है फोटो मीन्स लाइट। फोटो क्या मतलब होता है बेटा? लाइट। फोटो मीन्स लाइट एंड डायोड मैंने आपको बताया था, डायोड ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। मतलब अगर डायोड को मैंने आपको कहा एसी वेव फॉर्म देंगे तो डायोड आपका किस में कन्वर्ट करेगा? डीसी वेव फॉर्म में। तो इसको कहते हैं डायोड। ठीक है, तो फोटो डायोड मीन्स लाइट एंड देन कन्वर्जन। तो कहने का मतलब फोटो डायोड मीन्स लाइट प्लस कन्वर्जन, मतलब हमको डीसी आउटपुट दे। डीसी आउटपुट देगा, उस एलिमेंट का नाम क्या होगा? डायोड। फोटो डायोड मीन्स लाइट। ठीक है, तो अब कहने का मतलब आपका कोई मेटल है, सपोज करो कोई आपका सेमीकंडक्टर है। ठीक है, उसके ऊपर अगर लाइट फॉल डाउन करेगी, ठीक है, तो फिर क्या देगा आपको? करंट देगा। सही है। द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलिकॉन पी एन जंक्शन। इसके अंदर क्या होगा? ये जो मटेरियल है सिलिकॉन आपका, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। ये क्या होगा? एक्सट्रिंसिक मीन्स आपका इम्प्योर सब्सटेंस होगा, जिसको हम पी एन जंक्शन कहते हैं। मैंने आपको पी बताया था, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव। तो आपका पी एन जंक्शन जो है वो आपका सिलिकॉन का मटेरियल बना होता है। अब इसमें हम कोई एक टाइप यूज़ कर सकते हैं, या हम पी टाइप यूज़ कर सकते हैं या हम एन टाइप यूज़ करते हैं। मतलब या हम खाली पी ले लें या फिर हम खाली एन ले लें। कोई एक मटेरियल जो है वो हम या एन ले लें या फिर पी ले लें, तो उसको हम कहते हैं हमारा फोटो डायोड। आगे बात समझ बेटा? तो मीन्स फोटो डायोड हमारा एक सिलिकॉन इम्प्योर, जैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, उसका बना हुआ होता है। जैसे उसके ऊपर लाइट गिरती है तो उसके अंदर क्या होता है? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसमें आप पी टाइप मटेरियल ले लो या फिर आप एन टाइप मटेरियल ले लो, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब क्या है कि जो हमारा सपोज करें ये पी टाइप मटेरियल ले लिया हमने, ठीक हो गया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बुक, जो हमारे बुक के अंदर है कि हमने एक सपोज पी टाइप मटेरियल लिया, उसको मैक्सिमम जो है वो लाइट जो है उसके अंदर ऊपर फॉल डाउन करेगी। अगर मैक्सिमम लाइट हम उसके ऊपर ऐसी उसकी जो है ना सेटिंग रखें ताकि मैक्सिमम उसके ऊपर जो है इंसिडेंट लाइट, जिसको हम सनलाइट कहते हैं, हमारी जो सनलाइट है वो मैक्सिमम जो है वो इस हमारे पी टाइप मटेरियल के ऊपर फॉल डाउन होगी। तो फिर क्या होगा? जो फोटान होंगे, जो सनलाइट आपकी है वो फोटान की बनी हुई है, वो फोटान अपनी पूरी एनर्जी किसको देगा? पी टाइप मटेरियल को ट्रांसफ़र करेगा। जब पी टाइप मटेरियल को ट्रांसफ़र करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन में अंदर क्या होगी? ये जो इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ इसके अंदर कोलियन होगी। इसके अंदर क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन के अंदर कोलियन होगी, और इलेक्ट्रॉन कोलियन की होने की वजह से वो जो है इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। ठीक है, अब फ्लो कर, आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का हमें कोई मेटेलिक मटेरियल चाहिए तभी उनका फ्लो होगा, तो हम इसको किसी मेटेलिक मटेरियल के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे? हमारे फ्लो करेंगे। आई बात समझ में? अच्छा, अब उसके अलावा इसके अंदर क्या है कि जो इसको कहते हैं मिनॉरिटी कैरियर। जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसको क्या कहेंगे? मिनॉरिटी कैरियर। अब मिनॉरिटी कैरियर क्या होता है? देखो, कोई भी हमारा पी एन जंक्शन होता है, सपोज ये पी और एन, हमारा करंट कैसे मूव करता है? फ्रॉम एन टू पी। अगर पी में अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएं, वो मूव करना शुरू कर जाएं,
तो इसको कहेंगे मिनॉरिटी कैरियर। क्या कहेंगे? मिनॉरिटी कैरियर। मतलब मेजॉरिटी से नहीं आए, ये कहाँ से आए हैं? अपोजिट फेज से आए हैं। मतलब कहने का, देखें सपोज ये हमारा P, ये हमारा N। हम डोपिंग क्या करते हैं? N को देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या होते हैं? होल्स होते हैं। P के अंदर क्या होते हैं? होल्स। N के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। N टाइप के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक हो गया। अब करंट कहाँ से N से P मूव करता है? करंट कहाँ से मूव करता है? N से P। अगर P में कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएं, सपोज ये मैं ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, अब आ जाए ये मूव करना शुरू कर दें N की तरफ, तो हम कहेंगे करंट थ्रू मिनॉरिटी कैरियर। करंट थ्रू मिनॉरिटी कैरियर, क्योंकि N से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे, किससे आ रहे हैं? P से आ रहे हैं। ठीक है, इसको कहेंगे करंट थ्रू मिनॉरिटी कैरियर। ठीक है। अच्छा, और इसमें कौन कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं? सेलियम एंड सिलिकॉन आर वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर सोलर सेल। सोलर सेल के लिए हम जो है सेलियम और दूसरा आपका सिलिकॉन, ये मोस्टली जो है ना यूज़ करते हैं, इसकी डोपिंग करते हैं। और आर्सेनाइड, इंडियम, ठीक है बेटा, आर्सेनाइड, उसके अलावा प्लस हम इंडियम भी यूज़ करते हैं। ये भी मटेरियल जो है हम सोलर सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सोलर सेल का जो आउटपुट होता है बेटा, वो ऑलमोस्ट आपका 1 वाट तक होता है, 0.1 से लेकर 1 वाट तक। ठीक है, ये आपके बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो 0.1 से लेकर 1 वाट तक इस सोलर सेल का आउटपुट होता है। सोलर सेल को हम सीरीज में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम पैरेलल में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो सोलर सेल को हम सीरीज में और पैरेलल में यूज़ करें, ठीक है, तो उसको कहते हैं एरे। उसको क्या कहेंगे? एरे। इसको मैं फ़िलहाल इरेज करता हूँ। जो सोलर सेल को हमारे होते हैं ना, सोलर सेल, उसको आप सीरीज में ऐसे एक सेल लगाया, सीरीज में दूसरा सेल लगाया, ये तीसरा सेल लगाया। अगर आपने पैरेलल में सेल लगाया, सपोज ये पैरेलल में आपने लगा दिया, ठीक है, तो इसको कोई ना कोई सप्लाई दे दिया आपने बैटरी से सपोज, ठीक है, या समझो कि इधर गैल्वेनोमीटर लगा दिया आपने, सही है, ये बैटरी आपकी चार्ज हो रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फोटोवोल्टिक अरे। क्या कहेंगे? फोटोवोल्टिक एरे। मतलब जिसमें आप सोलर सेल सीरीज या पैरेलल में यूज़ करो। ठीक है बेटा, तो आपको क्लियर हो गया। इसका करंट जो है सोलर सेल का किससे आता है? थ्रू मिनॉरिटी कैरियर आता है। और लाइट जो है वो अपनी सारी की सारी फोटोन एनर्जी किसको देता है? सोलर सेल को देता है। सोलर सेल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, एक्साइट होने के बाद वो रिवर्स में मूव करते हैं और डीसी करंट देते हैं। इसका आउटपुट बेटा क्या होगा? याद रखना, सोलर सेल का आउटपुट क्या होगा? डीसी होगा। मतलब आपकी बैटरी चार्ज हो सकती है, डीसी पंखे चल सकते हैं, आपके डीसी बल्ब चल सकते हैं, एसी कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। ठीक है, आप उसको बैटरी चार्ज करोगे, फिर इन्वर्टर लगा के उसको एसी में कन्वर्ट करोगे, वरना डीसी जो चीज़ें जो चलेंगी, बाकी जो है वो एसी चीज़ें नहीं चलेंगी। तो ये था आपका, ठीक है, सोलर सेल। उसमें लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इंक्रीज द मिनॉरिटी कैरियर फ्लो व्हिच इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू द कन्वेंशनल फॉरवर्ड करंट ऑफ पीएन जंक्शन। मतलब मैंने आपको वही एक बात कह रहा है कि जो नॉर्मल पीएन जंक्शन का करंट होता है वो फ्रॉम मेजॉरिटी टू मिनॉरिटी होता है, लेकिन सोलर सेल का जो उल्टा होता है, फ्रॉम मिनॉरिटी टू मेजॉरिटी। ये बात याद रखना, ये मेन पॉइंट है, एंट्री टेस्ट में आ सकती है कि आपका जो सोलर का करंट होता है बेटा वो मिनॉरिटी टू मेजॉरिटी होता है। ठीक हो गया बेटा, बस ये है आपका सोलर सेल का टॉपिक। कोई भी चीज़ पूछनी हो, ठीक है बेटा, ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा है, यू कैन आस्क। ठीक है, सोलर सेल के हवाले से या किसी भी पीएन जंक्शन के हवाले से, या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैं आपको रिप्लाई दे दूँ।